हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन कर रहे हैं। हमने जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन शुरू किया हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो हमने किया था उसमें हमने जो ग्राफ बनाया था वो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में था, जो कि हमें उसकी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बताता था। आज जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा, जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, आपको अच्छे से इन वीडियोस को देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसको जो है हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिखा सकते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, जैसे कि हमने लास्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी किया था कि टाइम को हमने लिया था एक्सिस के ऊपर। ये हमारी एक्स एक्सिस है और इस पे हमने टाइम को लिया है। सेम जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया था, इसमें हम वाई एक्सिस पे हम अपने वेलोसिटी को लेंगे। ये 7 में किलोमीटर पर आवर जो है वो यूनिट लिखी हुई है वेलोसिटी की। तो इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम जो है हम वेलोसिटी को लेंगे। If the object moves at the uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी अगर चेंज ना हो टाइम के साथ, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है। आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं हमारे पास ये लाइन बनी है। अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है जो कि पैरेलल टू होती है एक्स एक्सिस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो टाइम के पैरेलल लाइन बनती है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पे इंडिपेंडेंट करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही। 10 मिनट पहले भी वो इसी वेलोसिटी से चल रही थी, 10 मिनट बाद भी वो सेम वेलोसिटी से चलेगी, आधे घंटे बाद भी वो सेम वेलोसिटी से चलेगी, 1 घंटे बाद भी वो सेम वेलोसिटी से चलेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। तो इस का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल टू होगा एक्स एक्सिस के या फिर टाइम एक्सिस के। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि वो टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज ना करे, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनता है, ग्राफ की जो लाइन होती है वो हमेशा पैरेलल टू होती है एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू होती है हमारे टाइम एक्सिस के। If the object moves at the uniform velocity, the height of the velocity time graph will not change with the time। आपने देखा कि हाइट जो है वो ग्राफ की चेंज नहीं हो रही थी, मतलब कि वो हर जगह पे एक जैसे थे। इट विल बी a straight line parallel to the x axis। 8.5 में हमें शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इस ग्राफ में जो हमें वेलोसिटी दिखाई गई है ऑब्जेक्ट की वो 40 किलोमीटर पर आवर दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी दिखाई गई है। 40 किलोमीटर है, हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। We know that the product of velocity and the time gives the displacement of an object moving with the uniform velocity। हमें ये भी पता है कि अगर हम velocity और time को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है। ये कैसे आती है आप देखिए, velocity का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि velocity इज इक्वल टू होती है, अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। अगर टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, इसके साथ वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है। वही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वेलोसिटी और
टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो वेलोसिटी आ जाती है। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया एनक्लोज्ड होता है उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, उससे जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। जैसे कि इसमें कौन सा एरिया एनक्लोज्ड हुआ, इसमें ये वाला सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एनक्लोज्ड हो रहा है, मतलब कि बंद हो रहा है। इससे जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग सकती है ऑब्जेक्ट की। To know the distance moved by the car between the time t1 and t2 using the figure 8.5, draw the perpendiculars from the point corresponding to the time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or the BD at the time t2 minus t1 is represented by the length AB. तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर हम इस ग्राफ की हेल्प से जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल लेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे टाइम हमारा t1 है, यहाँ पे हमारा टाइम t1 है। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे d है जिस पे जो टाइम है वो हमारा t2 है। अब हम किस टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, किस टाइम इंटरवल के बीच में ये देखना चाहते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम t1 से लेके t2 के टाइम के बीच में देखना चाहते हैं। तो हमारा टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1, ये हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा। और जो हमारा वेलोसिटी है वो हर जगह पे सेम है, कांस्टेंट रह रही है, जो कि है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 40, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम के साथ। यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या है, हमारे पास टाइम है t2 माइनस t1, इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। सेम हमें यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे ये देखिए सेम फॉर्मूला लिखा है 40 इंटू t2 माइनस t1 किलोमीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगी ऑब्जेक्ट की। वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करके जो है वो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है, तो हमारी एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो होती है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब कि वो अपनी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन जीरो मानी जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चले, अपनी वेलोसिटी कभी चेंज ना करे, तो मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। Consider a car being driven along a straight road for the testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds by noting द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार। हम जो एक बंदा है जो कि ड्राइवर के साथ बैठा है, जो कि हर 5 सेकंड के बाद जो है वो स्पीडोमीटर के ऊपर गाड़ी की जो है वो स्पीड नोट करता है। स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि गाड़ियों में लगा होता है, जो कि हमें स्पीड के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो वो बंदा जो है वो हर 5 सेकंड के बाद जो है वो स्पीडोमीटर पे जो है वो स्पीड को चेक करता है। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन द मीटर पर सेकंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ द टाइम एज शोन इन द फिगर 8.3। यहाँ पे हमारे पास टेबल बना हुआ, टेबल में जो है वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी दी गई है। जब 5 सेकंड हुए थे, जब जीरो टाइम था, मतलब कि जब उसने चलना शुरू किया था, तो उसकी वेलोसिटी भी जो थी वो जीरो थी। जब 5 सेकंड हुई तो उसकी वेलोसिटी 9 होगी, 10 सेकंड पे 18 होगी, 15 सेकंड पे 27 होगी, मतलब कि लगातार जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। In this case, the velocity time graph of the motion of the car can be shown in the figure 8.3। जब वो लगातार चेंज कर रही है तो हमारे फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इस बार जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी फ्रॉम द ओरिजिन में से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन पास होगी। इससे हमें एक्सेलरेशन जो है वो पता लगेगी। The nature of the graph shows the velocity change by equal amount in the equal interval of the time। एक स्ट्रेट लाइन होना हमें इस बात को शो कर रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो जो है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वो ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी कम बढ़ रही है कभी ज़्यादा बढ़ रही है। इक्वल अमाउंट में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इक्वल अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में। दस दिस
दस फॉर ऑल द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, चेंज तो हो रही है उसकी वेलोसिटी, लेकिन सेम इंटरवल में जो है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कि पहले 5 सेकंड में एक बड़ी, दूसरे 5 सेकंड में फिर से एक बड़ी, अगले 5 सेकंड में फिर से एक बड़ी, अगले 5 सेकंड में फिर से एक बड़ी, मतलब कि हर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम अमाउंट से जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन में से पास होती है। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे जो हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो जो है वो हमें डिस्टेंस देता है, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इफ द कार would have been moving with the uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD। अगर जो है वो यूनिफॉर्मली जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम जो है वो उसका ABCD का एरिया जो है वो ABCD एरिया के साथ उसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू द एक्सीलरेशन, लेकिन क्योंकि जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है एक्सीलरेशन के कारण, द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द ABCDE। तो क्योंकि वो अलग चेंज हो रही है, तो हमारा जो वो होगा डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन होगा ABCDEA। ये सारा एरिया जो है हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है किसी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो इस केस में हमें ये वाला जो सारा एरिया है हमारा ABCDE, ये वाला सारा एरिया जो है वो उससे हमें डिस्टेंस का पता लगेगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट करने तो हम देख सकते हैं कि जो एरिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये सारा एरिया, एक तो नीचे जो है हमारे पास स्क्वायर बन रहा है और उसके ऊपर जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम स्क्वायर का एरिया प्लस कर दें उसमें ट्रायंगल के एरिया निकाल के, तो हमारे पास ये पूरे वाला एरिया आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। और जो हमारा स्क्वायर का एरिया होगा वो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाय ये वाली साइड, मतलब कि BC मल्टीप्लाइड बाय द CD। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल लो या स्क्वायर बोल लो, जो भी है ये इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। उसके साथ अब हमें एरिया ऑफ दिस निकालना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या क्या एरिया था, हमारे पास था BC इंटू CD, ये था रेक्टेंगल का एरिया। इसमें ऐड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि है हाफ ऑफ बेस। यहाँ पे क्या है, बेस है हमारा AD, हाफ ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर हमारे पास है DE। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, जिससे कि हमें पता लगेगा उसका डिस्टेंस की, सब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। अब देख सकते हो कि सेम फॉर्मूला डिस्टेंस का हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट करके दिया हुआ है, यही हमने निकाला है। इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे कि हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही हो। अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही है, तो वो नीचे डाउनवर्ड भी हो सकता है। जैसे कि इसमें हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड। अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब कि कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। फिर हमारे पास एक जो है वो जिगजैग पाथ बनेगा। अगर लगातार जो है वो कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में जो है वो जिगजैग पैटर्न का ग्राफ बनता है हमारे पास। 7.8 में जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। 8.7 वाला जो ये वाला ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कभी वो इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो अलग अलग तरह के ग्राफ बनेंगे वेलोसिटी और टाइम के। तो इसके साथ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो इक्वेशंस करेंगे, जो
मोशन की इक्वेशंस है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल सॉल्व इट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।